हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो 8 क्वेश्चन नंबर में हम लोगों को बोल रहा है फैक्टराइज करने। तो इसमें हम लोगों को बोल रहा है 27A² माइनस 48B²। पहले तो इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या कॉमन दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 27 भी आता है और 48 भी आता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3 के टेबल में 27 नाइन टाइम्स 9, और इसके साथ क्या है A² है, तो 9A² माइनस, और 3 के टेबल में 48 16 टाइम, और इसके साथ क्या है B² है। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब हम लोग 9A² को क्या लिख सकते हैं? तो 9A² को हम लोग लिख सकते हैं 3A का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, इसके साथ क्या है B है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4B का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं A² माइनस B² का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि क्या होता है A² माइनस B² होता है A प्लस बी और A माइनस बी। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मल्टीपल, तो A प्लस बी और A माइनस बी, मतलब 3A प्लस 4B। तो यहाँ पे हो जाएगा 3A प्लस 4B और 3A माइनस 4B। ये हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब इसका हम लोग 9 नंबर देखेंगे। तो 9 नंबर में हम लोगों को बोल रहा है x माइनस 64x³। तो इसमें हम लोगों को x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x³ है, तो सबसे कम पावर x वाला है, मतलब x पे पावर 1 है और यहाँ पे 3 है, तो कम पावर वाला हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग x बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोगों का बचेगा 64x²। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x, अब इसको हम लोग 1 का स्क्वायर बना लेते हैं, और माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो इसके साथ क्या है x है, तो यहाँ पे 8x का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A² माइनस B² के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे फार्मूला बन गया। तो अब A² माइनस B² का फार्मूला क्या होता है A प्लस बी और A माइनस बी। तो यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x मल्टीपल यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 8x और 1 माइनस 8x, ये भी सॉल्व हो गया। अब इसका हम लोग 10 नंबर देखेंगे। तो 10 नंबर में हम लोगों को क्या बोल रहा है 8AB² माइनस 8AB² माइनस 18A³। तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? तो इसमें से तो हम लोगों को पहले 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आता है और 18 भी आता है, और इसके साथ हम लोगों का यहाँ पे A है और यहाँ पे A³ है। तो यहाँ पे A पे पावर 1 है और यहाँ पे A पे पावर क्यूब है, तो कम पावर वाला हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 2A। जब हम लोग 2A कॉमन ले लिए तो 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है 4, A तो बाहर ही कर दिया, और इसके साथ क्या बचा है B² माइनस 2 के टेबल में 18 9 टाइम्स, और A³ में A टू द पावर 1 तो बाहर कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9A²। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 2A। तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 4B को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2B का स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और इसके साथ क्या है A है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3A का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी A² माइनस B² का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2A मल्टीपल 2B प्लस 3A और 2B माइनस 3A। ठीक है, अब बहुत जगह क्या आंसर में क्या रहता है ना 2B प्लस 3A है और यहाँ पे 2B माइनस 3A, बहुत जगह क्या रहेगा 2B माइनस 3A हो जाएगा और 2B प्लस 3A हो जाएगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में हम लोगों को बोल रहा है 150 माइनस 6x²। तो इसमें से पहले तो हम लोग कॉमन लेंगे। इसमें से हम लोगों को क्या कॉमन दिख रहा है 6 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 6 के टेबल में 150 भी आता है और 6 भी आता है। तो अगर इसमें हम लोग क्या कहते हैं 6 बाहर करेंगे, तो 6 के टेबल में 150 आता है 25 टाइम्स माइनस, और 6 के टेबल में 6 तो 1 टाइम्स, तो 1 नहीं लिखेंगे, तो इसके साथ क्या है x² है, तो यहाँ पे लिख देंगे x²।
तो अब यहाँ पे अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 6, अब 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख दिए माइनस और एक्स स्क्वायर कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा, मतलब 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स। तो इसका हम लोग आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 6 मल्टीपल 5 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब इसका हम लोग 12 नंबर देखेंगे। तो 12 नंबर में हम लोगों को बोल रहा है 2 माइनस 50x स्क्वायर। तो इसमें तो पहले हम लोगों को क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 50 भी आता है। तो अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। माइनस 2 के टेबल में 50 25 टाइम्स और इसके साथ क्या है एक्स स्क्वायर है, तो लिख दिए। अब इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और इसके साथ क्या है एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 2 मल्टीपल 1 प्लस 5x मल्टीपल 1 माइनस 5x, ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला पे आ गया। अब इसका हम लोग 13 नंबर देखेंगे। तो 13 नंबर में हम लोगों को बोल रहा है 20x स्क्वायर माइनस 45। तो यहाँ पे भी हम लोगों को कॉमन दिख रहा है। तो क्या कॉमन दिख रहा है 5, अगर हम लोग इसमें कॉमन लेंगे तो 5 के टेबल में 20 भी आता है और 45 भी आता है। तो यहाँ पे हम लोग 5 कॉमन लेंगे तो 5 के टेबल में 24 टाइम्स और इसके साथ क्या है एक्स स्क्वायर है, माइनस 5 के टेबल में 45 कितने टाइम्स आता है 9 टाइम्स। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ पे हो जाए और इसके साथ क्या है एक्स है, तो यहाँ पे कर देते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो यहाँ पे कर देते हैं 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी फॉर्म में इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीपल, यहाँ पे ए क्या है 2x है और बी क्या है 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3 और मल्टीपल और 2x माइनस 3। ये सॉल्व हो गया हम लोगों का। अब इसका हम लोग 14 नंबर देखेंगे। तो 14 नंबर में हम लोगों को बोल रहा है 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा टर्म हम लोग a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर बन गया और माइनस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं 3a प्लस 5b का स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर, सॉरी 2c का स्क्वायर, क्योंकि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2c का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास 3a प्लस 5b प्लस 2c, ठीक है। और एक बार 3a प्लस 5b माइनस 2c, यहाँ पे आंसर आ गया हम लोगों का। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग पहले 3a प्लस 5b का स्क्वायर हो गया है, यहाँ पे 4c दिया हुआ है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है और इसके साथ क्या है c है। तो यहाँ पे 2c स्क्वायर लिख दिए, तो ये a बन गया और यहाँ पे ये b बन गया। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। और यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे एक बार प्लस ले लिए और एक बार माइनस, तो हो गया। अब इसका हम लोग 15 नंबर देखेंगे। तो 15 नंबर में हम लोगों को बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो पहले बात तो यहाँ पे यहीं पे हम लोगों को दे दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हम लोगों का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे हम लोगों का डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी, और साथ में है हम अगर इस ए माइनस बी, तो इसमें हम लोग माइनस है कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस ए, और माइनस माइनस प्लस बी, तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्या देख सकते हैं, माइनस के इधर और माइनस के इधर क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें हम लोगों को कॉमन दिख रहा है ए प्लस बी इधर भी है माइनस के और ए प्लस बी उधर भी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या बचा, अगर इसमें माइनस के इधर ए प्लस बी हम लोग कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का बच रहा है ए माइनस बी माइनस, और यहाँ पे ए प्लस बी तो हम बाहर कर दिए, तो यहाँ पे 1, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी माइनस 1, ये हम लोगों का आंसर हो गया।